ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देवै 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 नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्याय नमः। हे प्रिय दक्ष, प्रणाम माता। हे दक्ष, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम अपना मनोवांछित वरदान मांग लो। हे जगदम्बे, मैं आपके मधुर वचन सुनकर धन्य हो गया। हे माते, आप तो सर्वज्ञ हैं, सृष्टि के कण कण को पहचानती हैं। आप सभी के मन के संकल्पों की जननी हैं। आप अंतर्यामिनी हैं। हे माता, आप तो जानती हैं कि मेरे इष्ट देव महेश्वर ब्रह्मा जी के संकल्प भाव से अवतार लेकर कैलाश पर्वत पर तपस्या का जीवन जी रहे हैं। परंतु हे माता, आपका कोई अवतार नहीं हुआ। हे देवी, अब आप भी पृथ्वी पर जगत की कल्याण कामना के लिए अवतार लेकर अपनी मनमोहिनी छवि से महेश्वर को मोहित करें। हां माते, आपके अतिरिक्त महेश्वर को ब्रह्मा जी की सृष्टि की कोई भी स्त्री मोहित नहीं कर सकती। हे माते, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में जन्म लें और महादेव को मोहित कर उन्हें अपना पति बनाएं और संपूर्ण सृष्टि का उद्धार करें। हे दक्ष, यद्यपि मैं भुवनेश्वरी महेश्वरी अनादि हूं, मेरा कोई जन्म नहीं, फिर भी मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। हे दक्ष, अब तुम घर जाओ और दोनों पति पत्नी उत्तम व्रतों का पालन करते हुए
मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। हे माते, आपकी आज्ञा से हम पति पत्नी दोनों उत्तम व्रतों का पालन करेंगे और पुत्री रूप में आपके दर्शन करने हेतु हम दोनों आपकी प्रतीक्षा करेंगे। परंतु हे दक्ष, मेरा एक प्रण सदैव स्मरण रखना। जिस क्षण मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब मैं उसी समय अपने शरीर को त्याग कर अपने नित्य स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। ध्यान रखना, मैंने तुम्हें वचन दिया है, मैं तुम्हारी पुत्री होकर महेश्वर की पत्नी बनूंगी। ये सत्य है, ये सत्य है, सत्य है। हे जग जननी माता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और इस प्रकार माता ने दक्ष के यहां जन्म लिया और अधीर ब्रह्मा जी के मन को शांति पहुंचाई। स्वामी जी, ये तो बहुत ही रोमांचक कथा है। माता भुवनेश्वरी ने दक्ष की कन्या बनकर क्या लीलाएं की, कृपया हमें बताने की कृपा करें। बेटी, ये कैसी अद्भुत बात है कि प्रलय काल में सारे चराचर विश्व को अपने पेट में समाने वाली विश्व माता ने भक्त का मनोरथ साधने के लिए दक्ष की पत्नी असिकनी के गर्भ से पुत्री बनकर जन्म लिया। वो दोनों फूले नहीं समाये, परंतु माता ने उन पर माया का ऐसा पर्दा डाला कि वो जगत माता को अपनी जाई बेटी समझकर उसके मोह बंधन में बंध गए, उसकी बाल लीला में खो गए। अरे ओ चंचला, कहाँ भागती है तू? ठहर जा, आज तू मुझसे बच नहीं सकती। अभी पकड़ती हो तुझे। कहाँ है तू? आओ पुत्री। पुत्री, क्या बात है? किससे छुप रही हो? माताश्री को मत बताना कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। ठीक है। ठहर जा, कहाँ छिपी है नटखट? अभी मैं तुझे पकड़ती हूँ। कहाँ छिपी है? कहाँ छिपी है नटखट? क्या बात है भाग्यवान, आप हमारी पुत्री पर ऐसे बरस क्यों रही हैं? अजी आप चुप रहिए। एक पहर से मैं उसे रबड़ी खिलाना चाहती हूँ, परंतु आपकी लाडली कच्ची इमली खाकर अपने आप को रोगी बनाना चाहती है। ना जाने कहाँ छिप गई है। क्या कहा? हमारी पुत्री ने कच्ची इमली खाई? जी हाँ, कच्ची इमली। आइए, इधर आइए। अच्छा, तो यहाँ छिपी थी तुम नटखट? पुत्री, तुमने कच्ची इमली खाई? नहीं तो। झूठ बोलती है, जरा खोल तो अपना मुख। हमने कहा ना, हमने कुछ नहीं खाया। हाँ पुत्री, मुख खोलकर दिखाओ। यदि तुमने इमली नहीं खाई तो हम घोड़ा बनकर तुम्हें सारे ब्रह्मांड की सैर कराएंगे। हाँ हाँ चलो, शीघ्र मुख खोलो। ठीक है, तो देख लीजिए मेरे मुख में क्या है।
वाह माता वाह। हे पिताश्री, हम तो धन्य हो गए। बाल माता की लीलाएं देख के मेरा तो रोम रोम पुलकित हो गया। नेत्रों से माता की छवि हटाए नहीं हटती। अच्छा पिताश्री, आप भी माता भुवनेश्वरी के अलौकिक विराट रूप के दर्शन पाकर दक्ष असिकनी की तरह मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। हां नारद, माता के इस महिमामय रूप की झलक विरलों को ही मिलती है। तब तो इनकी छवि सदा सर्वदा के लिए अपने नैनों में बसा लेनी चाहिए। यह तो सत्य है नारद, परंतु दक्ष प्रजापति यदि इसी तरह माता के मोह में फंसे रहे तो हमारे विधान का क्या होगा? हे पिताश्री, माता ने उन दोनों के ऊपर माया का पर्दा डाल दिया है, अन्यथा माता की इस बाल लीला का आनंद वो कैसे लेंगे? परंतु नारद, अब हमें उन्हें इस माया से जगाना होगा। ये तो उन्हें जगाने का बहाना है पिताश्री। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप भी माता की बाल लीला का आनंद लेने के लिए उतावले हो रहे हैं, जैसे कि मैं? हां नारद, चलो। वहां जाने से माता के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही साथ हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। चलिए पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम भ्राता नारद। पिताश्री, स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं पुत्र, वो तो तुम्हारा स्थान है। आइए देवर्षि। पिताश्री, पुत्री, दादाश्री और काकाश्री को प्रणाम करो। प्रणाम दादाश्री। प्रणाम काकाश्री। बड़ी मनमोहनी है। बड़ी सम्मोहनी है। हमारे पिता ब्रह्मा जी की रची संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी ऐसी दिव्य सम्मोहिनी कन्या हमने न देखी है न सुनी है। हे पिताश्री, ये तो आपकी रची सृष्टि से परे है, ये सत्य है ना? हे पिताश्री, जब से इस देवी ने जन्म लिया है तब से अब तक असिकनी और मैं अपनी सुध-बुध खोए इसी में भूले भूले से जी रहे हैं। आठों पहर हम इसी की सम्मोहन की चाक में बंधे इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ये सोती है तो हमारी पलकों में और जागती है तो हमारी पलकों में। हमारे प्यासे नेत्र तृप्त नहीं होते, इसी पर पसरे हुए हैं। जब से हमारी इस कन्या ने जन्म लिया है हमने बाहरी जगत नहीं देखा। तुम दोनों धन्य हो, तुम्हारे नेत्र प्राण सभी धन्य हैं। कितनी मंगलमयी है तुम्हारी गोद, जिसे इस देवी ने शैया बनाया है। हे दक्ष, तुम इस महामाया को किस नाम से पुकारते हो? क्या नाम दिया है तुमने इस कन्या को? हम तो बस इसे
पुत्री पुत्री ही कहकर पुकारते हैं। नाम रोपण संबंध जैसे संस्कारों तक को हम भूल बैठे हैं, इसके मोह में ठगे हुए हैं। हे विधाता, आप सबके जीवन और भाग्य के रचयिता हैं। हमारी पुत्री के चरित्र को साकार करते हुए आप ही इसे सर्वोत्तम नाम दें, क्योंकि आप कुल के प्रमुख हैं, पूज्य हैं। आपका दिया नाम ही इसकी शोभा बढ़ाएगा। हे पुत्र, हम एक ऐसी अलौकिक कन्या के दादा बन गए हैं जिसके पावन चरणों के प्रताप से हमारा शापित नाम भी पूज्य हो जाएगा। हमारी सृष्टि से भी ऊपर जो परम सत्य है, उस सत्य की साकार मूर्ति है ये, इसलिए जगत में सती के नाम से प्रसिद्ध होगी। दादाजी, सुना है आप सभी के भाग्य विधाता हो, तो मेरा भाग्य भी बताइए ना। बताइए ना दादाश्री, क्या लिखा है मेरे हाथों में? हे सती, हम तो केवल भाग्य विधाता हैं, अपनी सृष्टि फैलाने में ही खोए रहते हैं। भाग्य मांचने में तो ये नारद कुशल हैं, इन्हीं को अपनी कर्म रेखाएं दिखाओ। हे नारद जी, आपने कहा था कि मैं विधाता की सृष्टि से परे हूँ, तो आप ही बताइए मेरे कर्मों का लेख क्या है? हे सती, आप सत्य स्वरूप हो, इसीलिए सती हो। यही आपके पितामह ने अभी अभी कहा है। हाँ, दादाजी ने तो यही कहा था, परंतु आप तो भविष्यवक्ता हो, आप ही कुछ कहिए ना। देवी सती, हमारे मुख से ही सुनना चाहती हो तो सुनो। सती सत्य का ही दूसरा नाम है और सत्य में ही शिव का वास है। अतः आप शिव का हृदय स्थान हो, वो सत्य की ही उपासना करते हैं। अतः आप शिव की समाधि हो, शिव की प्राकृति हो। इसीलिए आपका जीवन और मरण केवल शिव के लिए ही हुआ है। हे भगवती, आपके जीवन का ध्येय शिव है, अतः आपको अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के लिए महेश्वर शिव को ही समर्पित हो जाना चाहिए। मैं समझ गई, मेरे भाग्य में शिव है, तो लो, मैं इसी क्षण अपने आप को शिव को समर्पित करती हूँ। हे माताश्री, हे पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं वन में जाकर शिव की आराधना करूंगी और उन्हें पाऊंगी। पुत्री, पुत्री, क्या तुम शिव के कारण अपने माता पिता को त्याग दोगी? क्या शिव के सामने हमारी ममता कुछ भी नहीं? हे पिताश्री, शिव को जीते जी पा लेना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। पुत्री, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पुत्री, पुत्री, स्वामी, पिताश्री ने जो आपको आदेश दिया है, उसके विषय में क्या विचार किया है आपने? पिताश्री,
हे पुत्री, ये क्या? पुत्री, ये जोगन के वस्त्र क्यों धारण कर लिए? हमसे कोई लीला तो नहीं कर रही हो? हे माताश्री, ये लीला नहीं है, ये मेरा सत्य स्वरूप है। मैं शिव को पाने के लिए तप करने जा रही हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्री, नहीं। हे पुत्री, हम तुम्हें अपने नेत्रों से ओझल कैसे कर सकते हैं? हे पिताश्री, नारद जी ने आपके सामने ही तो कहा था कि मेरा जन्म शिव जी के लिए ही हुआ है। हाँ पुत्री, परंतु नारद जी बड़े ही दुष्ट हैं। पिछली बार भी उन्होंने हमारे पुत्रों को हमसे छीनकर उन्हें साधु बना दिया था, और अब हमारी पुत्री के मन को भी भ्रमित कर दिया है। ऐसा ना कहे पिताश्री, ब्रह्मा जी की भी यही इच्छा थी। नहीं, हमारे नैनों की ज्योति, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हे माताश्री, हे पिताश्री, आपने मुझे तपस्या करके शिव के लिए ही पाया है, तो फिर ये झूठा मोह क्यों कर रहे हैं? मैं अब शिव को पाकर ही रहूंगी। नहीं स्वामी, स्वामी। हे पिताश्री, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं शिव को पाकर ही लौटूंगी, मुझे आज्ञा दीजिए। तो क्या शिव के लिए तुम हम जन्मदाता अपने माता पिता को भी त्याग दोगी? हे माताश्री, कर्तव्य से प्रेम बड़ा नहीं होता। पुत्री, प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। पुत्री, पुत्री, पुत्री। ये सिकनी, हमने स्वयं ये क्या कर डाला? हे नाथ, मैं माता होके भी असहाय क्यों हो गई? हे प्रिय, हम अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्री को शिव से अलग ना कर सके। हे स्वामी, शिव ने बिना द्वार पर आए ही हमसे हमारे हृदय की धड़कन को छीन लिया, और हम कुछ भी ना कर सके, कुछ भी ना कर सके। प्रणाम पूज्यवर। आयुष्मान भव। प्रणाम भ्राताश्री। भ्राताश्री, हे पूज्यवर, हमारी पुत्री शिव को पाने के लिए हमें छोड़कर चली गई। देवी, जाती हुई सती को तो रोका नहीं, अब रोने से क्या लाभ? हे भ्राताश्री, ब्रह्मा जी तो अपने विधान की मर्यादा के लिए किसी का भी हृदय तोड़ देते हैं, किंतु आप दोनों तो विवेकवान हो। इतने लाड प्यार से पाली पुत्री को आपने कठोर वन में तपस्या के लिए भेज दिया, और आप दोनों कठपुतली बने देखते रहे। ये उचित नहीं किया आपने। नहीं। स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले, और सब्सक्राइब जरूर करें।